बता दूं आपको कि वो चार्ट जो है मेरे पास रखा हुआ है, मैं आपको उस चार्ट के माध्यम से बता देता हूं। रिटर्न का जो भी रिजल्ट आएगा वो होता है आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड का। आधार कार्ड आपको, आपने अगर रिन्यूअल भी करा ली हो, मतलब आपने कुछ डेट भी चेंज कराई, मतलब आपको तहसीलदार या एसडीएम साहब का मूल निवास प्रमाण पत्र ले जाना है। जिसमें जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होता है, क्या क्या प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों के मुझे कमेंट आ रहे थे और बहुत ज़्यादा बच्चों के मन में बहुत डाउट हैं जो मुझे आज क्लियर करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे हैं जो हम एक्सपायर हो गए थे, हमने रिन्यूअल करा लिया है, या कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हमने नए बनाए हैं। तो क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब होगा तो क्या हमें नए या रिन्यूअल कराए हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको क्या अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। बहुत सारे मन में लोगों के डाउट हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। आपको एक एक बारीकी से मैं बता दूंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आखिर कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, कौन से आपको डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाएं या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट ले जाएं, और फोटो, कई लोग मन में रहती है फोटो आखिर कितनी ले जाएं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें ले जाना होता है। तो बता दूं आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका जब भी आपका फिजिकल होना होता है। मतलब आपके रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट जब आता है तब एक फिजिकल की डेट दी जाती है, उस डेट में आपको फिजिकल देने जाना होता है। तो फिजिकल जब भी आप देने जाएंगे तो सर्वप्रथम आपकी पहली प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सर्वप्रथम होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं मैं आपको सर्वप्रथम बता देता हूँ। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या हाइट और वेट भी होता है। तो बता दूं आपको, हाइट और वेट ये मेडिकल की प्रोसेस होती है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये हाइट और वेट बिल्कुल नहीं मापा जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आखिर क्या क्या आपको लगता है बता दूं आपको। तो एक पिछले बार जो एक चार्ट था जो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था कि आपको आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आखिर आपको क्या क्या ले जाना है। तो मैं बता दूं आपको कि वो चार्ट जो है मेरे पास रखा हुआ है, मैं आपको उस चार्ट के माध्यम से बता देता हूं कि आखिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। तो शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवार हेतु परीक्षा केंद्र में साथ लाए जाने वाले दस्तावेजों की सूची। तो एक एक सिलसिलेवार मैं आपको बता देता हूं कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। सर्वप्रथम, ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के संबंध में पीईबी की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ सूचना पत्र। मतलब आपका जो व्यापम के द्वारा जो भी आपकी रिटर्न का जो रिजल्ट आएगा, जो जिसमें फिजिकल और फिजिकल का ग्राउंड कहाँ होना है वो, और डेट जो मेंशन मेंशन जो भी होगा, मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए आपके रिटर्न का जो भी रिजल्ट आएगा वो होता है आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड। उसको कहते हैं फिजिकल एडमिट कार्ड। मतलब आपको सर्वप्रथम फिजिकल एडमिट कार्ड ले जाना है। दूसरा, आधार कार्ड। आधार कार्ड ध्यान ये रखना है आपका, आधार कार्ड आपको, आपने अगर रिन्यूअल भी करा ली हो, मतलब आपने कुछ डेट भी चेंज कराई होंगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप पुराना आधार कार्ड भी ले जाएं। और आपने कहीं भी नाम या आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर चेंजेस भी हुए होंगे तो आप चेंज किया हुआ आधार कार्ड भी ले जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तीसरा है आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आपको ये डाउट होता होगा कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र क्या होता है, तो बता दूं आपको, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट से आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो जाएगी। मतलब आपको 10वीं 12वीं की मार्कशीट ले जाना है। आगे, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। मतलब आपने जो भी फॉर्म भरते समय जो भी शैक्षणिक योग्यता मतलब योग्यता आपने डाले होंगे, मतलब 10वीं 12वीं की या कॉलेज की जो भी मार्कशीट आपने लगाए होंगे, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। ठीक है। नेक्स्ट, जाति प्रमाण पत्र। मतलब आपको, अगर आप जो भी जाति से आप बिलोंग करते हैं, अगर उसका जाति प्रमाण पत्र बनता है तो आप जाति प्रमाण पत्र साथ में ले जाएं। आगे, मूल निवासी प्रमाण पत्र। मतलब आपको मूल निवास प्रमाण पत्र ले जाना। आप जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, गांव से या शहर से,
जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से आप मूल निवास प्रमाण पत्र मतलब आपको तहसीलदार या एसडीएम साहब का मूल निवास प्रमाण पत्र ले जाना है, जिसमें ध्यान ये रखना है आपको मूल निवास प्रमाण पत्र में आपको सील मतलब अगर एसडीएम साहब से बनवा रहे हैं तो एसडीएम साहब की सील होना चाहिए, या तहसीलदार महोदय के पास बनवा रहे हैं तो तहसीलदार की आपको सील होना चाहिए। ठीक है, मतलब सील से एक प्रकार से वेरीफाई हो जाता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, आगे बात करता हूँ आपको मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र। ध्यान ये रखना है आपको, रोजगार पंजीयन ले जाएं तो आपको जीवित मतलब आपको जो है उसकी डेट नहीं निकली होना चाहिए। ध्यान ये रखना है, अगर आपकी डेट अगर निकल भी गई होगी तो आपको नया रोजगार पंजीयन आप बना सकते हैं, रिन्यू भी करा सकते हैं उसको। तो ध्यान ये रखना है, आप जब भी रोजगार पंजीयन ले जाएं तो पुराना रोजगार पंजीयन भी ले जा लें आप, और नया जो भी बना होगा आपका वो भी ले जा लें, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब नेक्स्ट है स्वयं सेवी या नगर सैनिक, होमगार्ड के जो भी है उनको अगर आयु सीमा की छूट चाहते हैं तो 3 साल का उन्हें सेवा काल सर्टिफिकेट मतलब 3 साल की यहाँ भी सर्विस दी हो तो उनका सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिला सैनिक कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश का प्रमाण पत्र, मतलब अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड एक सर्टिफिकेट देता है कि आप इतने साल और अन्य जगह आप सेवा दे चुके हैं, तो वो सर्टिफाइड करके आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है पूर्व से शासकीय सेवा में सेवारत अभ्यर्थी को उनकी नियुक्ति मतलब जो भी नियुक्ति करता होगा के द्वारा जारी सेवा में होने तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र, मतलब अगर आप कोई भी शासकीय सेवा में आप कार्यरत हैं और आप इस सर्विस में आना चाहते हैं तो जो भी नियुक्ति करता है आपका उनके द्वारा बनाया गया एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एक अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब जैसे कोई भी अगर डिपार्टमेंट में हो तो डिपार्टमेंट को आपत्ति नहीं होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है। नेक्स्ट है आपका अंतरजातीय विवाह संबंधी प्रमाण पत्र, मतलब आपने अंतरजातीय विवाह अगर करे होंगे तो उनके आपको प्रमाण पत्र लेके आना। विक्रम पुरस्कार संबंधी प्रमाण पत्र, नेक्स्ट है आपका विक्रम पुरस्कार अगर आपको मिला होगा तो उसका सर्टिफिकेट लेकर आना, क्योंकि विक्रम सर्टिफिकेट अगर लेके आएंगे तभी आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, विवाहित अभ्यर्थी को उनके बच्चों के जन्म का प्रमाण पत्र, मतलब अगर आप विवाहित हो गए हैं तो अगर आपके बच्चे हो गए तो बच्चों के मतलब बर्थ सर्टिफिकेट लेके आना होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परित्यक्ता महिलाओं का प्रमाण पत्र। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विधवा महिलाओं के लिए अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, मतलब अगर कोई भी महिला उनके पति की डेथ हो जाती तो उनको डेथ सर्टिफिकेट उनका लगेगा। ठीक है, आगे तलाकशुदा महिलाओं के लिए न्यायालय का प्रमाण पत्र, अगर कोई भी महिलाएं तलाकशुदा मतलब तलाक दे दी हैं उन्हें तो उन्हें एक सर्टिफिकेट लेकर आना, जो मतलब न्यायालय में जो भी सर्टिफिकेट दिया जाता है उन्हें, तो वो सर्टिफिकेट उनको साथ में लेके आना, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका अनुविभागीय अधिकारी, मतलब एसडीएम और तहसीलदार द्वारा जारी EWS, अगर आप जनरल कैटेगरीज बिलोंग करते हैं, अगर आपका EWS सर्टिफिकेट है तो ध्यान ये रखना है आपको, जब भी आप EWS सर्टिफिकेट बनाए तो एसडीएम नहीं तो तहसीलदार के सील साइन होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओबीसी SC ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यात्रा किराया प्रतिपूर्ति हेतु बैंक खाते की पासबुक, मतलब अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं आप तो अगर आपको यात्रा भत्ता आप लेना चाह रहे हैं तो आपको बैंक पासबुक लेकर आना है। ठीक है, बैंक पासबुक आपसे ले ली जाएगी और आपके अकाउंट में जितना भी किराया आपका मिलता है उतना किराया आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, ध्यान ये रखना है आपको। आगे कुछ लड़कों के मन में डाउट होता है कि सर फोटो कितनी लेकर आना, तो बता दूं आपको फोटो लगभग आप 30 फोटो निकाल कर रख लीजिए। कौन सी फोटो? जो आपने व्यापम के एग्जाम मतलब जो भी आप एग्जाम देते समय आपने जो भी फोटो लगाई होगी वो वाली फोटो आपको वही फोटो आपको लगभग 30 फोटो ऐसे निकाल के रख लेना। क्योंकि 30 फोटो इसलिए क्योंकि फिजिकल के समय 5 से 7 फोटो आपकी लगेंगी और उसके बाद वही फोटो आपकी मेडिकल के समय, फिर वही फोटो आपको ज्वाइनिंग के समय लगेंगे। तो ध्यान ये रखना है आपको कि आप लगभग 30 फोटो आप बनाकर रख लें और सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको 5-6 मतलब लगभग 5 से 6 प्रति निकाल कर रख लें, क्योंकि फोटोकॉपी लगती हैं आपकी, तो फोटोकॉपी आप रख लें, क्योंकि आकर फिजिकल देने जाएंगे तो आपको ज़्यादा इधर भटकना ना पड़े, आप इजीली ये फिजिकल में ये सारे डॉक्यूमेंट आप फिल कर सकें। ठीक है, तो ये था दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में। अगर कोई भी मन में अगर आपके डाउट हो तो आप निसंकोच मुझे कमेंट करें, कमेंट का मैं जवाब बिल्कुल दूंगा।
तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में अगर लोगों की कुछ भी डाउट हो तो सारे डाउट उनको क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।